कांग्रेस नेता कह रहे हैं सर कि हिमाचल की अनदेखी हुई है, ना रेलवे में कुछ मिला है, ना उद्योगों को स्पेशल पैकेज की मांग अब आपकी सरकार भी करती रही है। रेलवे के सेक्टर में भी हिमाचल प्रदेश हालांकि पहाड़ी प्रदेश है और उसमें यहाँ पर भी रेलवे नेटवर्क की हम हर बार हम बात करते हैं। हिमाचल के लिए भी जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी हमको राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि उनको सब्र करना चाहिए, समझना चाहिए। बिना समझे बोल देना ये उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को मैं समझता हूँ उनको तो अभिनंदन करना चाहिए। केंद्र द्वारा आज जो है वो आम बजट पेश किया गया है और इसमें काफ़ी जो है रिझाने की भी कोशिश की गई है, खासकर युवा वर्ग को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं को कई घोषणाएं की गई है और तमाम तरीके के टैक्स में रिलीफ दिए गए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। ठाकुर जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, क्या लगता है आम लोगों के लिए कितनी रियायतें जो है इसमें दी गई हैं? देखिए, रियायतों का मुझे लगता है कि जिक्र इस तरह से करना वो उचित नहीं होगा। हर वक्त जब बजट प्रस्तुत होता है एक सहज रूप से बात आती है कि रियायत क्या मिली। ये बजट राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बजट है। एक तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत संतुलित बजट और हर वर्ग का बजट, उस दृष्टि से ये बजट हमारे सामने आया है। और दूसरी बात, हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत एक बहुत तेजी से एक आगे बढ़ता हुआ देश जो है अपनी इकोनॉमी को आज पूरी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनाने में सफल हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इसमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विजन है, काम करने का तरीका है, उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जहाँ तक आज के इस बजट की बात है, ये बजट लोकसभा के चुनाव से पहले का पूर्ण बजट के रूप में ये बजट है। अगला बजट जो है वो चुनाव के करीब होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा ओबियसली। और ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे सेक्टर को उसमें बहुत फोकस किया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर को फोकस किया है और सेक्टर के साथ साथ में फिर हमारे टूरिज्म के सेक्टर को फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को फोकस किया है कि हर क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के सेक्टर को फोकस किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को और ज़्यादा फोकस, 1 करोड़ लोगों को और इसमें जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत जो हिमाचल प्रदेश से हमने शुरुआत की थी प्राकृतिक खेती की, आज पूरे देश का एक बहुत बड़ा वो एक एजेंडा बन गया। नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विजन से पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती आगे बढ़ रही है। और मिलेट की खेती, इसको फोकस और ज़्यादा किया गया है। मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है उस दृष्टि से जिस पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है बजट में इस बार भाई। और इसके अतिरिक्त जो और चीज़ों को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो टूरिज्म के सेक्टर को फोकस किया है, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए भी इसमें जिक्र हुआ है इस बजट में। और उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके लिए प्रॉपर प्लान होगा, उसके बाद फिर उनको डेवलप करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नए 50 एयरपोर्ट बनाने का भी पूरे देश भर में एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी का एक इशू, और उस खास तौर से ऐसे स्टेट जहां टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है लेकिन कनेक्टिविटी का इशू है, वहां इन एयरपोर्ट के आने से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा एक लक्ष्य है उसमें हिमाचल के लिए भी एयरपोर्ट की एक सुविधा उस दृष्टि से आगे बढ़ने की गुंजाइश बनती थी। ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा होता हुआ निश्चित रूप से हम उस बात को लेकर के आगे बढ़े हैं। और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी का है उसमें कुछ औपचारिकताएं तेजी से आगे हमने पूरी की है, उनको पूरा करेंगे, आगे बढ़ कर के काम करेंगे। सर, एक अलावा महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फोकस करके इसमें किया गया है। और उसमें विशेष तौर से मैं ये जरूर कहूँगा कि महिलाओं के लिए जो 2 लाख रुपए का की सेविंग पर 7.5% का जो ब्याज देने की बात कही गई है, वो भी एक अच्छा है। और बुजुर्गों के लिए विशेष तौर से जो 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की सेविंग, उनको भी 7.5% के साथ इंटरेस्ट के साथ बात कही गई है। वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा उसमें लाभान्वित होगा, उनको एक बहुत बड़ी राहत होगी।
और एक जो बहुत बड़ा उसमें जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका बार बार जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 66% की इंक्रीज है और 66% के बजट इंक्रीज के साथ साथ उसमें 79,000 करोड़ रुपीस का बजट प्रोविजन उसमें किया है। यानी कि एक लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे देश भर में घर के बिना नहीं रहना चाहिए, सबके पास अपना घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने के एक प्रयत्न इस बजट के माध्यम से है। रेलवे के सेक्टर में भी हिमाचल प्रदेश हालांकि पहाड़ी प्रदेश है और उसमें यहाँ पर अभी रेलवे नेटवर्क की हम हर बार हम बात करते हैं, लेकिन अब की बार बजट प्रोविजन अच्छा रखा है। 2.4 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रोविजन रखा है और उसमें मैं मानता हूँ उससे भी एक बहुत बड़ा स्कोप जो है कनेक्टिविटी का पूरे देश भर में जहाँ इम्प्रूव होगा, वहाँ हिमाचल के लिए भी जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे के, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी हमको राहत मिलेगी। सर, इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर फोकस किया गया है कि उन पर जो है जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी घटाया गया है, सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। क्या लगता है कि पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से कितना कारगर ये कदम रहने वाला है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ रहेगा इसमें। पर्यावरण को बचाना है तो ऐसी चीज़ों पर जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रधानमंत्री जी के हर बातों में जिक्र होता है, हमेशा होता है और अब की बार उन्होंने इस पर फोकस करके इस बात के लिए बजट में प्रावधान किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा एक लाभ होगा। सर, आपके कार्यकाल में ड्रोन नीति को हरी झंडी दी गई थी और अब केंद्र ने भी कहा है कि युवाओं को ड्रोन की और 3D जो डिजाइनिंग होती है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा इस दिशा में। और कौशल विकास जो योजना है उसका 4th चरण जो है वो शुरू किया जाएगा। कितनी कारगर ये युवाओं के लिए योजना होने वाली है, अगर आपकी? देखिए, ड्रोन नीति पूरे देश भर में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने बनाई। हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जहां ड्रोन पॉलिसी जो है बना करके हमने काम पूरा किया। ड्रोन आने वाले समय के लिए बहुत रेवोल्यूशन लाने वाला है काम की दृष्टि से, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, रेवेन्यू के सेक्टर में, और रेवेन्यू के सेक्टर के अलावा जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से उस सारी चीज़ को लेकर के, तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आया। और यहाँ तक कि अब तो सोचा ये जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ जगह जहाँ हमारी रोड की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, जहाँ कुछ चीज़ों को हमको पहुँचाना है, जैसे मेडिसिन को पहुँचाना है, और अभी किन्नौर में एक सफल प्रयोग उस दृष्टि से पीछे किया गया कि ड्रोन के माध्यम से एप्पल के बॉक्सेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा एक सफल एक प्रयास किया है। हालांकि वो एक जिसको हम कह सकते हैं एक शुरुआत है वो, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बेहतरीन एक ये सारी एक कोशिश है और उसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ड्रोन के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर में काम करने की सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री अन्य योजना में सर उसका दायरा 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 साल अब और मुफ्त राशन जो है वो मिलेगा गरीब परिवारों को। कितना जो है लाभ आप देखते हैं गरीब परिवारों को इससे होने वाला? निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ रहेगा। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा जो सुबह शाम की रोटी के लिए तरसता है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। उनके लिए 2 वक्त की रोटी इस योजना के अंतर्गत जो है वो सहज रूप से मिलेगी और उनके लिए बहुत बड़ा लाभ है। और पूरे देश भर के लोगों को अपना घर हो, एक तो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य ये है जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत बड़ा इंक्रीज किया, उन्होंने 66% बजट का इंक्रीज किया। दूसरा, कोई आदमी भूखा ना रहे, इस सारी चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा आग्रह रहा है और इस बजट में उन सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रयास उस दिशा में किया गया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं सर कि हिमाचल की अनदेखी हुई है इस बजट में। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ना रेलवे में कुछ मिला है, ना उद्योगों को स्पेशल पैकेज की मांग अब आपकी सरकार भी करती रही है और वो भी कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में जो है हिमाचल को इग्नोर किया गया है। इसको लेकर क्या? मुझे मालूम नहीं कांग्रेस के कौन लोग बोल रहे हैं ऐसा। ये बजट केंद्रीय बजट है, ये स्टेट का बजट नहीं है और स्टेट स्पेसिफिक बजट नहीं है और उनको इस बात को समझना चाहिए। केंद्रीय बजट में एक एक स्टेट के लिए कुछ स्कीम का अलग से जिक्र होता है, ऐसा प्रावधान होता नहीं है। और ख़ास तौर से अभी रेलवे में उनको क्या मालूम है कि क्या है बजट प्रोविज़न, अभी जिक्र किया है, लेकिन उसके साथ साथ में किस स्टेट के लिए है वो सारी चीज़ें बयानी है कि पहले रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत होता था, अब रेलवे बजट पे मेन बजट का हिस्सा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको सब्र करना चाहिए, समझना चाहिए। बिना समझे बोल देना ये उचित नहीं है
और दूसरी बात सबसे बड़ा जो है, जो टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा एक चेंज किया गया है, वो एक बहुत बड़ी राहत है पूरे देश के करोड़ों लोगों को, और हिमाचल प्रदेश के भी लाखों लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, जिसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 पर 5% है, 6 से 9 पर 10% है, 9 से 12 पे 15% है, और उसके बाद 12 से 15 पर जो है 20% है, और 15 से ऊपर पे 30% का जो है ये टैक्स स्लैब में एक जो अमूल चूल परिवर्तन किया गया है, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक राहत है हर वर्ग के लिए। और उस दृष्टि से कांग्रेस के लोगों को मैं समझता हूँ उनको तो अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और बाकी स्टेट का बजट जब आएगा हम देखते हैं वो अपने इस बजट में, स्टेट के बजट में क्या करने वाले हैं। सर, एक मेरा अंतिम प्रश्न है, डिजिटल तकनीक से जो है प्रशिक्षित करने की बात इस बजट में कही गई है किसानों को और बागवानों को, कि उन्हें डिजिटल तकनीक की जो है बारीकियां सिखाई जाएंगी, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कृषि को लेकर। देखिए, टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी का मेजर फोकस रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। हालांकि वो इस बात को लेकर के एक बार नहीं अनेक बार अपनी बात कह चुके हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब होगा तो उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा, और किसानों को भी, और किसानों के साथ साथ में हमारे बच्चों को भी पढ़ाई की दृष्टि से भी, और उसके साथ साथ में हर वर्ग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों इनिशिएटिव लिए हैं। तो अब की बार भी वो सारी चीज़ को लेकर के करने की जो बात कही गई है, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतरीन है। और ख़ास तौर से अभी जैसे उन्हें मोबाइल सस्ते करने की बात कही, क्योंकि मोबाइल आज की ज़रूरत महसूस होगी, हर आदमी की ज़रूरत महसूस होती है। और उसके साथ क्योंकि वो सारी डिजिटल, अगर सारे वर्ल्ड के साथ जुड़ना है तो मोबाइल एक ज़रिया है उसका, और उसी के साथ एलईडी को सस्ता करना, और उसके साथ साथ में सिगरेट को महंगा करना, उन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतरीन ढंग से सारा बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दैनिक सवेरा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग को राहत दी गई है। गरीबों को, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि उन्हें आवास मिलना चाहिए और कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, ये तमाम जो चीजें हैं इस पर जो है फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ युवाओं के लिए जो है रोजगार के नए जो साधन है वो सृजित करने की ओर भी जो है पूरा फोकस किया गया है। कुल मिलाकर हर वर्ग को जो है राहत देने का प्रयास इस केंद्रीय बजट में किया गया है। कैमरामैन सुशांत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा।